बात बताऊँ, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या आप लोगों के साथ भी होता है कि जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं, और जब अलमारी साफ़ करने लगती हूँ तो खुद को ही शौक लग जाता है इतने सारे कपड़े देख के। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा अलमारी का कलेक्शन दिखाया जाए, मेरा खजाना दिखाया जाए, मेरे ट्रेज़र में क्या रखा हुआ है वो सब आपके साथ शेयर किया जाए। कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हैं मुझसे, और कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो सेल में ली हुई हैं, कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई हैं। तो जो भी है वो सारा कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। मेरे पास कम से कम 150-200 साड़ियाँ होंगी। उन सबको एक साथ दिखाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बस सेलेक्टिव कुछ पीस थे जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो मेरी फर्स्ट साड़ी है ये। मेरी गद्दी सिल्क साड़ी, और ये साड़ी मुझे 5,500 की साड़ी है। ये 5,500 की साड़ी ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। मतलब उन्होंने नई होटल बनवाई थी, तो जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था तब उन्होंने मुझे ये साड़ी दिलवाई थी उसकी। एंड ये है इसका ब्लाउज़। ये साड़ी पहनने के बाद में बहुत सुंदर लगती है भाई, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने जब इसको देखा था ना, देखते ही ये मुझे पसंद आ गई थी और मैंने इसको डन कर दिया था। एंड नेक्स्ट साड़ी है, ये देखो, मतलब इसकी पैकिंग भी नहीं खुली, ये अभी तक पैक ही पड़ी है। मैंने आज तक इसको एक बार भी नहीं पहना है। ये भी इस साड़ी के साथ ही लेके आई थी मैं। एंड ये कुछ 4,500 समथिंग की है। और ये देखो इसका वर्क देखो, और इसका कलर भी इतना शानदार है। मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसको कब पहनूँगी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वेट है इस साड़ी को पहनने का। ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी, और इसका कलर तो बहुत प्यारा है। एंड उसके बाद है ये वाली साड़ी, मैं थोड़ी बाद में बताऊँगी, सबसे लास्ट में। ये वाली मेरी फेवरेट साड़ी है। नेक्स्ट है ये साड़ी। ये मैंने अपनी शादी की जो मेरी मम्मी ने 21 साड़ियाँ दी थी, उसमें से एक साड़ी ये थी। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है। मतलब इसका कलर को एग्जैक्ट क्या कलर बोलते हैं पता नहीं, बट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। येलो एंड ब्राउन ब्राउन शेड है कुछ। एंड एक साड़ी है ये, इसके अंदर पूरा सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। ये देखिए पूरा सीक्वेंस वर्क है। एंड ये है इसका पल्लू, और पल्लू और सब साड़ी पे ओवरऑल साड़ी पे ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है। एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक में है। एंड ये इसका ब्लाउज़ है, ये स्टिच ब्लाउज़ ही आया था, इस पर पूरा वर्क किया हुआ है। एंड इसका ये पीछे का बैक डिज़ाइन बहुत सुंदर लगा मुझे, पहनने के बाद अच्छा लगता है ये। एक ये साड़ी है। एंड नेक्स्ट है ये साड़ी, ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है। ये भी मेरी शादी की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका कलर बहुत मस्त, आप देखो कितना प्यारा किया हुआ है इसका वर्क वगैरह। साड़ी थोड़ी हैवी है वेट में, बट ये बहुत प्यारी लगती है पहनने के बाद। एंड ये है इसका ब्लाउज़, और ब्लाउज़ पे भी देखो वर्क किया हुआ है, ऐसा वर्क किया हुआ है। और ये साड़ी भी मेरे 5,500-6,000 की साड़ी है। एंड नेक्स्ट है ये साड़ी, इस पे पूरा गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है, पूरी साड़ी पे, ओवरऑल साड़ी पे गोटा पत्ती का वर्क है। एंड ये इसका पल्लू है,
आप देखो इतना प्यारा लगता है ये। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, गोल्डन और रेड कलर का इसका ब्लाउज़ है। एंड उसके बाद है एक ये साड़ी, इसका वर्क मुझे बहुत शानदार लगता है, मतलब पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर सा वर्क किया हुआ। और ये मेरी मम्मी की 20-25 साल पुरानी साड़ी है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैं उनसे ले आई कि ये तो मुझे दे दो। ये वो वाली साड़ी है। एंड उसके बाद है ये एक साड़ी, रेड साड़ी, ये मेरे फेरों की साड़ी थी, मैंने फेरों में ये वाली साड़ी ही पहनी थी। है तो थोड़ी भारी है बट ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि इसका वर्क बहुत मिनिमल्स है। जब आप वेडिंग लहंगा खोलते हो उसके बाद में आपको एक लाइट वेट सी साड़ी चाहिए, और वो लाइट वेट साड़ी मुझे तो यही पसंद आई थी, बहुत प्यारी लगी थी ये पहनने के बाद। इसका कलर एकदम रेड है तो बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। नेक्स्ट है ये साड़ी, आपने मेरे वीडियो में भी देखी होगी ये वाली साड़ी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा, इस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये देखो आप, बहुत प्यारी लगती है ये पहनने के बाद। मेरे पास इसका एक और ब्लाउज़ है गोटा पत्ती का, मैं उसके साथ भी इसको वेयर करती हूँ और वो भी बहुत प्यारा लगता है इसके साथ। नेक्स्ट है मेरी एक घाट चोला साड़ी, और ये भी मेरी शादी में मैंने ली थी, ये भी बहुत प्यारी लगती है। मैं करवा चौथ पे या फिर कोई फेस्टिवल जब होते हैं व्रत वगैरह तो उसमें मैं ऐसी टाइप की साड़ियाँ पहनती हूँ। और नागी, और ये डबल शेड में है, जैसे आपको यहाँ पे पिंक दिख रहा होगा और यहाँ पे थोड़ा डार्क रेड कलर में दिख रहा होगा, और ये भी थोड़ी हैवी है। मतलब ये सब साड़ियाँ मेरी 5-5.5-6 हज़ार के अराउंड होगी। नेक्स्ट है ये साड़ी, आपने ऐसी साड़ी मेरे पास ऑरेंज कलर की भी देखी होगी और ये भी देखी होगी। मैंने दोनों सेम साड़ियाँ ले रखी है, 2 कलर में, एक ही साड़ी 2 कलर में, ऑरेंज एंड रेड, और दोनों ही इतनी प्यारी लगती है, दोनों के कलर इतने सुंदर लगते हैं भाई, दोनों बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आप कोई नई नवेली दुल्हन हो या आपकी शादी होने वाली है तो आप इस कलर के, रेड कलर जो होता है ना, एक रेड तो बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बट ऐसे वाले जो रेड होते हैं ना वो बहुत शानदार लगते हैं शादी के बाद में। मतलब आप इनके ऊपर चूड़ा कैरी करो, बिंदी और ज्वेलरी पूरा कैरी करोगे ना तो बहुत सुंदर लगने वाले हो। तो एक साड़ी इस टाइप की अपने कलेक्शन में ज़रूर रखना। मैं तो अपने कोई व्रत वगैरह होता है ना, हमारे घर में तो क्या है, मेरे ससुराल में बहुत बड़ी फैमिली है तो वहाँ पे कोई फंक्शन व्रत वगैरह ये सब चलता ही रहता है, तो मैं तो इस टाइप की साड़ियाँ रखती हूँ कि मुझे इमरजेंसी में काम आती है। जब कुछ नहीं होता वो बस रेड पहन के चले जाओ एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, आपने मेरी वीडियो में भी देखी होगी। इस साड़ी के अंदर ऐसा पूरा रफल लगा हुआ है, ये मैंने जयपुर से ली थी ये वाली साड़ी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये वाली। और ये उस टाइम मुझे 4-4.5 हज़ार में पड़ी थी। एंड इसमें पूरा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि ऑर्गेन्जा आपको कंफर्ट नहीं देता है, आप मतलब अच्छे से नहीं रख सकते उसको, आप अच्छे से कैरी नहीं कर पाओगे उसको। इस साड़ी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब ये आराम से प्लेट्स बनती है इसकी, सब कुछ आराम से एकदम स्मूथली हो जाता है। ये उसमें एक्सेप्शन है ऑर्गेन्जा साड़ी के लिए, मतलब बहुत बढ़िया साड़ी है ये, बहुत प्यारी लगती है। और उसका ब्लाउज़ मैंने कुछ ऐसा ऐसा बनवा रखा है, तो ये बहुत हाई नेक वाले ब्लाउज़ बहुत प्यारे लगते हैं। ये साड़ी पर्पल साड़ी, आप इसका वर्क देखो, ये प्योर जॉर्जेट की साड़ी है एंड इसके ऊपर ऐसा मोती का भी वर्क, ये मोती का भी डिज़ाइन दिया हुआ है एंड ये इसका पूरा पल्लू है। आपको पता है ये लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर होता है ना, उस कलर में थी ये साड़ी,
बट मुझे कौन से चुल मची भाई साहब कि मैंने इसको पर्पल करवा लिया। अब ये आज तक मैंने इसको नहीं पहना है, पता है, पता नहीं क्यों अब ये पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। जब ये बेबी पिंक थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इसका डार्क शेड में बनवाऊँ, डार्क शेड में बनवाऊँ। अब जब ये डार्क शेड हो गई है तो मुझे पसंद ही नहीं आ रही है। मुझे अब ये लग रहा है कि नहीं, बेबी पिंक में ही ज़्यादा बेटर लग रही थी। भाई हम लड़कियों का क्या होगा, हम क्यों इतने कंफ्यूज रहते हैं। मतलब आदमियों की का जीवन कितना सॉर्ट आउट है यार, उनको बस एक चीज़ क्लियर होती है कि हमें ये करना है तो करना है। हमारे साथ क्या होता है, हम ये चीज़ कर तो लेते हैं बट बाद में लगता है नहीं ये ज़्यादा बेटर था, और हम बाद में इसमें वापस नहीं घुस सकते। अब इस साड़ी का वापस कलर पिंक नहीं होने वाला, तो मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है भाई, इतना रिग्रेट हो रहा है, मैं क्या बताऊं कि काश, देखो ये वाला शेड था इसका, मेरे को क्यों इतनी चुल मची कि मुझे डार्क शेड करवाना है। इतनी प्यारी लग रही थी ये साड़ी, सब मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे जब मैं ये साड़ी पहनती थी। मैंने जब मेरा रोका हुआ था ना तब मैंने ये साड़ी पहनी थी, इतनी सुंदर लग रही थी भाई ये साड़ी। पता नहीं, खुद पे ही गुस्सा आता है कभी कभी कि मैंने इसको कलर क्यों करवाया। अब मैं जब भी इसको देखती हूँ ना तो मुझे रिग्रेट फील होता है, खुद पे ही गुस्सा आता है कि यार क्यों करवाया मैंने ये पर्पल कलर। एंड एक मम्मी के ज़माने के टाइप की साड़ी है, ये देखो, ये मुझे ग्रीन लहरी में साड़ी पसंद है इसलिए मैं मम्मी से ही लाई थी, बट इसका बॉर्डर ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको उतार दूँगी एंड उसके बाद मैं इसको कैरी करूँगी तो ये ज़्यादा बेटर लगने वाला है। तो ये भी एक मम्मी की साड़ी है। एंड एक और मम्मी की साड़ी दिखाती हूँ आपको, ये उनके शादी के टाइम की साड़ी है भाई, पेपर सिल्क, बट ये इतनी सॉफ्ट रहती है, मतलब गर्मियों में आप इसको पहन लो, बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल, मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल। मैंने अपनी शादी के बाद में बहुत टाइम तक साड़ियाँ पहनी थी, तो मैंने इसको बहुत बार पहने, बहुत बार यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है मेरी सासू माँ की ये वाली साड़ी, ये वाला वर्क आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उनके पास ये वाली साड़ी एक दिन मैंने देखी तो मैं उनसे ऐसे झाँप लाई कि नहीं ये साड़ी तो मुझे दे दो मम्मी जी प्लीज़, एटलीस्ट रील बना लेंगे इसमें। तो ये वाली साड़ी उनकी है, वर्क दिखाती हूँ मैं इसका, ये देखो, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो मैं इसीलिए मैंने उनसे ली थी। बाकी और भी बहुत सारी साड़ियाँ थी बट वो तो मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, बट ये वाली मैंने उनसे ले रखी है कि कभी वीडियो शूट करने में भी काम आएगी। नेक्स्ट है ज़्यादा ट्रेंड में, इसका कलर पूरा एकदम पिंक कलर है, एकदम दुल्हन वाली वाइब देता है। इसका वर्क देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है इसका ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। वर्क देखो भाई, इसका पूरा जरी का वर्क किया हुआ है और प्योर, एकदम प्योर शिफॉन की साड़ी है ये। इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, मैं तो इस कैरी बैग में ही रखती हूँ पूरे टाइम इसको। नेक्स्ट है ये वाली साड़ी, सिल्क साड़ी, बहुत सुंदर लगती है। और पता है इसकी पूरी साड़ी, ये ऑल ओवर साड़ी है ऐसी ग्रीन, और इसके पल्लू पे हैं सिर्फ ऐसे फिगर्स बनाए हुए हैं, और ये पूरी पल्लू पे ऐसा रेड कलर का पूरा वर्क किया हुआ है, पूरा रेड है पल्लू। ये साड़ी भी बहुत प्यारी लगती है बहन, बहुत प्यारी। जब मतलब आप अगर एक नई नवेली दुल्हन हो ना तो आप पे ऐसे कलर्स है ना बहुत सुंदर लगने वाले हैं भाई, बहुत सुंदर लगने वाले हैं। जब मैं शादी करके आई थी ना तो उस टाइम पता नहीं क्यों मुझे डार्क कलर नहीं पसंद आए या मुझे नहीं समझ आ रहे थे, मैंने लिए ही नहीं डार्क कलर। अब जब मैं मतलब दूसरी लड़कियों को देखती हूँ, रील देखती हूँ या फिर जो भी हैं, तो मुझे इतना रिग्रेट होता है कि भाई मैंने अपनी शादी के टाइम क्यों नहीं लिए लाइट कलर ही क्यों लिए, सारे डार्क कलर क्यों नहीं लिए। अब मैं हमेशा डार्क कलर ही लेती हूँ, अब मुझे लाइट कलर पसंद आने ही बंद हो गए।
मैं मतलब आजकल इतने लाइट कलर बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, मैं आजकल डार्क कलर, डार्क टोन जो होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है भाई, पहनने के बाद ऐसे दिल आ जाता है, वैसी वाली वाइब है इसमें। नेक्स्ट है ये जॉर्जेट फैब्रिक की बंधी साड़ी। मारवाड़ी जो लोग हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब हमारे यहाँ पे शादी होती है ना तो दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से साड़ी दी जाती है फेरे के लिए। ये वही साड़ी है। मैंने बट इस साड़ी में फेरे नहीं लिए थे, मैंने आपको दिखाया था वो रेड वाली साड़ी, मैंने उसमें फेरे लिए थे। ये वाले मेरी ससुराल वालों की तरफ से आई थी मेरे लिए साड़ी। तो ये बंदेज की साड़ी है, तो मैं इसको कभी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं उसमें जब मुझे कुछ कथा वगैरह सुननी होती है तो मैं उसमें ये पहन देती हूँ। जब मैं अपने पग फेरे के लिए अपने घर जा रही थी तब मेरी सासू माँ ने मुझे ये वाली साड़ी पहनाई थी। तो ये वो वाली साड़ी है, मेरी पग फेरे वाली साड़ी ये है। अच्छी लगती है पहनने के बाद में। और इन सबसे 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 महंगी साड़ी अब आने वाली है जो कि है शो स्टॉपर। उससे पहले है ये एक साड़ी। मतलब जो साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और जिन्हें मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है उनकी मुझे बहुत कदर है बहन। इसलिए ये साड़ियाँ दो दो पैकेट में पैक है बहन, दो दो पैकेट में। एंड वो साड़ी है ये वाली। ये साड़ी देखो यार, इसका वर्क देखो, इतनी सुंदर है ये साड़ी। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसका। और पता है मैंने इसको आज तक एक बार भी नहीं पहना है। मुझे कम से कम 2 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए, बट आज तक नहीं पहना है मैंने इसको। ये देखो मतलब कितना ज़्यादा पैशंस है मुझ में। ये देखो बहनों, इतना सुंदर। इसका पल्लू देखो, ये मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहने। मैं इसको पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी रिसेंटली वो याशी और श्रेयांश का जब रोका हुआ था तब याशी ने कुछ इसी कलर कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहना था। तो मैं सोच रही हूँ इस वाली साड़ी के साथ मैं वैसा ही कुछ लुक क्रिएट करूँगी। जब मैं इस साड़ी को वेयर करूँगी किसी फंक्शन में तो मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं। एंड नेक्स्ट है, आपको मैं बता दूँ कि इसका ब्लाउज़ भी बहुत शानदार है। ये देखो फुल वर्क वाला है। ये मैंने अलग से बुटीक से बनवाया था एक शादी में पहनने के लिए, बट वो शादी में मैं इसको पहन ही नहीं पाई थी। बट ये ब्लाउज़ बहुत शानदार। ये मैंने अपने देवर की शादी में बारात में पहनी थी और इसमें 2 शेड हैं, यू कैन सी। ये थोड़ा लाइट शेड है पिंक का और ये थोड़ा डार्क शेड है पिंक का। यह साड़ी पहनने के बाद मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले भाई, इतनी प्रिटी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। लाडो की उस दिन तबीयत ख़राब थी तो मैं इतने फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं ले पाई थी, बट बहुत सुंदर लगती है भाई ये पहनने के लिए। मैंने इसके पीछे पूरा वैसे चोटी बनाई थी, पूरा चोटी बनाई थी और गजरा लगा रखा था, तो बहुत सुंदर लग रही थी मैं इस वाली साड़ी के साथ। बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली साड़ी। पूरा गोटा पत्ती का वर्क है इसके अंदर। और ये साड़ी मुझे 12-12.5 हज़ार की पड़ी थी। सबसे महंगी साड़ी है इस कलेक्शन की। एंड ये इसका ब्लाउज जो कि बना था 850 रुपये में। भाई साड़ी खरीदनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हम कैसे भी करके जुगाड़ करके जो भी है पति के पैसे हड़प के पति पे इमोशनल अत्याचार करके हम साड़ी खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगी साड़ी।
उसका ब्लाउज स्टिच करवाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। एक उसका डिज़ाइन तैयार करो, ऊपर से टेलर के इतने नखरे, मैं आज नहीं बनाऊंगा, मैं उस दिन नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, इतने नखरे। और उसके बाद में इतने पैसे, मतलब लूट मचा रखे टेलर ने। तो क्या ही किया जाए। अब जो मतलब घर पे पहनने वाली साड़ी है उनको तो किसी लेडीज़ से भी सिलवा लें, किसी से भी सिलवा लें, ओके। बट जो इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ हैं वो भाई हर किसी को नहीं दी जाती हो। उसके लिए तो अलग से टेलर के पास जाना पड़ता है, उसके 100 नखरे उठाने पड़ते हैं, कि बोलना पड़ता है इतनी पोलाइटली, प्लीज़ प्लीज़ अंकल हमें दे देना, 10 तारीख को दे देना। तो बोलता है नहीं मैं तो 12 को दूंगा। फिर कितनी मन्नतें करने, प्लीज़ 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 हमें 10 को दे दीजिएगा, हमारे 11 को फंक्शन है। बहुत बहुत नखरे होते हैं भाई टेलर को मनाना भी। मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लाउज स्टिच करवाना। तो चलिए गाइस, ये था मेरा साड़ी हॉल। ये देखो, वीडियो बनाना आसान नहीं होता। अब इन सब साड़ियों को मुझे वापस समेट के रखना है अलमारी में, और वो भी लाड़ो के आने से पहले। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सबसे सुंदर साड़ी कौन सी लगे कमेंट में ज़रूर बताना भाई, वो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और दिखाती हूँ मैं कुछ और भी मेरा कलेक्शन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।